एक काम की बात बताऊं आपको। पागल बन के रहो साहब, अच्छा बनकर रहने वालों की दुनिया बड़े मज़े लेती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है उसके अंदर हम कबीर ग्रंथावली को पढ़ रहे हैं। कबीर ग्रंथावली के अंदर जो 5 अंग देखेंगे, 5 अंगों की जो साखियाँ हैं वो, और 10 पद देखेंगे। 5 अंगों के अंदर अपना आज चौथा अंग है जो प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये चौथा अंग है जो हम कंप्लीट है जो पढ़ लेंगे आज। और चौथे अंग का क्या नाम है? ज्ञान विरह को अंग। क्या नाम है? ज्ञान विरह को अंग। ठीक है। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। जिस किसी ने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ये नाम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर 5100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि 5100 के तकरीबन लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पढ़ाई को लेकर बहुत सारे साथी जो डिमोटिवेट रहते हैं कैसे क्या करें, तो मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर एक वीडियो डाला है आदि की आवाज़ नाम से, यूट्यूब चैनल अपना दूसरा, उस पर जाकर देखिए। पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए। तो देखिए साहब, आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं इस वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप। ज्ञान विरह को जो अंग प्रारंभ कर रहे हैं, इससे पहले वाला अंग था विरह को अंग, और यह है ज्ञान विरह को अंग। विरह को अंग के अंदर तो केवल रागात्मक विरह की बातें हैं जो हमने पढ़ी थी, रागात्मक विरह से संबंधित साखियां देखी थी। लेकिन ये जो ज्ञान विरह को अंग है, इसके अंदर हम देखेंगे रागात्मक विरह के साथ साथ में भी जो ज्ञान है, ज्ञान युक्त बातें, दर्शन युक्त बातें, ज्ञान विरह की जो बातें हैं वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो ठीक है बात। ज्ञान विरह को अंग में क्या मिलेगा? ज्ञान युक्त विरह का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो विरह है, जो रागात्मक विरह है, यानी केवल विरह है, रागात्मक रूप से जो प्रेम वाला वियोग श्रृंगार होता है, तो रागात्मक विरह से क्या कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है और प्रबल है ये। ठीक है, ज्ञान विरह। इसके अंदर जो भी साखियां देखेंगे हम, ज्ञान विरह को अंग के अंदर जो भी साखियां देखेंगे, उनके अंदर विरह के साथ साथ में ज्ञान का क्या व्यंजनात्मक रूप से जो प्रस्तुतिकरण किया गया। ज्ञान तो देखने को मिलेगा, विरह तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन विरह के साथ में ज्ञान की बातें भी आपको देखने को मिलेगी। ज्ञानात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो प्रत्येक साखी है इस ज्ञान विरह को अंग के अंदर, जो 10 साखियां हैं, वो प्रत्येक साखी के अंदर साहब आपको किसी न किसी रूप में दर्शन ज्ञान की प्रमुखता, कोई प्रमुख निश्चित बात है जो देखने को आपको मिलेगी। यानी कि यूँ कहें, यहाँ ज्ञान जो शुद्ध रूप से एक दार्शनिक विषय है, वो विरह के अंदर जो भावात्मक रूप से जो प्रदर्शित किया हुआ मिलेगा। ठीक है। और इसीलिए तो कबीर ने कहा है एक जगह, ये पंक्तियां भी कई बार पूछी जाती, ध्यान में रखिए। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि जिन तुम जान्यो गीत है सो निज ब्रह्म विचार। जिन तुम जान्यो गीत, जिसको तुमने गीत जाना है साहब, वो मेरे निज के, मेरे ब्रह्म के विचार है। यानी मैंने ब्रह्म से संपृक्त होकर उनकी जो अभिव्यक्ति है जो उसके अंदर की है। तो ये पंक्तियां भी कबीर साहब की पूछी जाती है। चलिए, ज्ञान विरह को अंग का मैंने परिचय दे दिया आपको। पहली साखी देखते हैं। आसान है, समझने का प्रयास करोगे तो खोपड़ी के अंदर बैठ जाएगी। कि दीपक पावक आणिया तेल भी आण्या संग, और तीन्यों मिली करी जोइया तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। दीपक यानी दिया, दीपक यानी क्या हो जाएगा? दिया। दिया यहाँ पर किसके लिए आया? शरीर के लिए प्रयोग है जो किया गया है इस साखी के अंदर। पावक यानी अग्नि। अग्नि यहाँ पर ज्ञान ज्योति के लिए प्रयोग किया गया है। ज्ञान ज्योति या ज्ञान के लिए प्रयोग है जो किया गया है। ठीक है। आणिया मतलब ले आया है। तेल यानी यहाँ पर तेल किसके लिए? प्रेम के लिए, स्नेह के लिए है जो प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें। जो यानी योजित करना, योजना बना। पतंग यानी विषय वासना। पतंग यहाँ पर किसके लिए है? विषय वासनाओं के लिए है। तो यहाँ पर भावार्थ देखिए इस साखी का कि दीपक पावा आणिया तेल भी आण्या संग, तीनों मिली करी जोइया उड़ी उड़ी पड़े पतंग। तो यहाँ पर देखिए साहब, तो कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि प्रकाश के लिए, ज्योति के लिए दीपक, आग और तेल की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि प्रकाश के लिए दीपक, आग और तेल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अतः यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव में ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए, क्या, जब गुरु जीव रूपी दीपक
जीव रूपी तो क्या हो जाएगा, दीपक, यानी जो शरीर यहाँ पर मैंने बताया आपको तो जीव रूपी दीपक और ज्ञान रूपी आग, पावक ज्ञान रूपी आग और स्नेह रूपी तेल। ठीक है, तो कबीर साहब कहते हैं कि प्रकाश के लिए दीपक, आग और तेल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार रहता है यहाँ पर जीव में क्या, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जीवात्मा के अंदर जीव रूपी तो दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, यानी शरीर की, उसके ज्ञान रूपी आग की आवश्यकता पड़ेगी और स्नेह रूपी प्रेम रूपी तेल को है जो योजित करता है गुरु जीवात्मा के अंदर। तब जाकर तीनों मिली करी जो, या ये तीनों मिलकर उड़ी उड़ी पड़े पतंग। ये तीनों जब मिल जाते हैं, ये जब तीनों मिलकर जो विषय वासना रूपी पतंगा है, विषय वासना रूपी पतंग है, उस आग में है जो, इन तीनों की आग में है जो जलकर विषय वासना रूपी पतंगा है जो उड़ उड़ कर पड़कर है जो अपने आप है जो समाप्त है जो होने लगता है। यानी कि जीव स्वतः ही शुद्ध और निर्मल है जो होने लगता है, जीव स्वतः ही शुद्ध और निर्मल होने है जो लग जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान प्रकाश के लिए शुद्धि का जो प्रकाश दीपक रूप है, सुंदर सहज है जो यहाँ पर अभिव्यक्ति है जो की गई है। ठीक है, अगली साखी यहाँ पर देखिए कि मारा है जे मारेगा बिन शर्त होती भाली और पड़िया पुकारे बिछ तरी अजी मरे के काली। कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि मारा है जे मरेगा और बिन शर्त होती भाली, यानी कि बिन सर के, बिना फलक के जो बाण है वो मारने पड़ी, वो बिना फलक के, बिना नोक का अगर भाला भी बाण है जो मारा जाएगा तो मरने वाला है तो जो मरेगा उस खाली बाण की वजह से भी, खाली भाले की वजह, बिना धारदार नोक वाले की वजह से भी ये जो मरने वाला है तो मरेगा। यानी कि कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर प्रेण, मतलब कि धारदार शस्त्रों से किसी को मारने की आवश्यकता नहीं, किसी को वश में आवश्यकता, धारदार शस्त्रों के साथ है जो किसी को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम रूपी बाण के साथ में ही है जो किसी को मारा है जो जा सकता है, वो तो उसी से मर जाएगा। और पड़िया पुकारे बिच तरी अजी मरे के काली, जब प्रेम रूपी बाण लग जाता है तो ये अपने संसार वृक्ष है, वेदना कुल, वेदना की वजह से जो प्रेम रूपी बाण जब लग जाता है तो उस वेदना की वजह से जो ये संसार वृक्ष है इसके नीचे पड़ा वो पुकारता रहता है, प्रेम रूपी जब बाण लग जाता है, ईश्वर को प्राप्त करने का बाण लग जाता है, जो वेदना उसके अंदर विरह व्याकुल व्याप्त हो जाता है, तो उस वृक्ष के नीचे, संसार रूपी वृक्ष के नीचे पड़ा पुकारता रहता है और प्रयास करता है अजी मरे के काली, की आज मरे के काली, यानी कि ईश्वर का दर्शन कब है जो मुझे होता है, आज होता है, कल होता है, उसके अंदर पड़ा प्रेम रूपी बाण लगने की वजह से, ईश्वर के अंदर वशीभूत होने की वजह से है जो सोचता रहता है कि आज मरे के काली, मतलब कब है जो प्रभु का दर्शन है जो होगा, तो कब है जो मिलन है जो संभव होगा। ठीक है, अगली साखी देखिए कि हृदय भीतरी दो बड़े धुआं प्रगट न होई, हृदय भीतरी दो बड़े धुआं प्रगट न होई और जाके लागी सो लखे के जेही लाई सोही। दो यानी दावाग्नि, यहाँ पर है ना, हृदय भरी दो बड़े, दो यानी दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि जो होती है जंगल में लगने वाली आग, विरह की आग कह सकते हैं, बड़े यानी जड़े। ठीक है, कबीर साहब क्या कहते हैं, लाई यानी लगाई, सोई यानी वही, सोई यानी वही, लाई यानी लगाई। कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि हृदय के भीतर की आग, विरह की आग जलती रहती है, हृदय भीतर दो बड़े, हृदय के अंदर है जो, हृदय के भीतर में है जो दावाग्नि है, जो वीर वाली आग है, वो जलती रहती है, बढ़ती रहती है, धुआं प्रकट नहीं, उसे कोई दूसरा जान नहीं सकता, और आग को उसके चिन्ह से, मतलब वो धुआं से है जो जाना जाता है। अब आपको कैसे पता चलता, धुआं प्रकट न हो, आपको पता आग की वजह, आग का पता कैसे चलता है कि दूर से धुआं उठ रहा है कहीं, तो हमें लगता है कि यार वहां पे आग लग गई होगी। तो यहाँ पर कबीर साहब हृदय के भीतर जो आग लग गई, आग कौन सी लगी है, वीरे वाली लग गई है, लेकिन धुआं प्रकट नहीं हुई। आग का पता तो हमें धुआं लगने की वजह से पता चलता है, लेकिन धुआं प्रकट नहीं हुई। यहाँ पर जो वीरे वाली आग लगी हुई, हृदय के भीतर जो आग लगी हुई, उसका तो धुआं भी नहीं निकल रहा, उसका तो कबीर साहब कहते हैं वीरे की आग में तो धुआं भी नहीं है, तो पता भी नहीं चल रहा। और जाके लगी सो लखे के जे ही लाई सोई, अतः इस आग का कोई दूसरा कोई अनुमान है जो कर ही नहीं सकता। इस आग को तो कौन जान सकता है, वही जान सकता है जिसके अंदर है जो लगी हो। जाके लगी सो लखे, जिसके लगी होना उसी को पता लगता है, या फिर के जी ही लाई सोई, या फिर जिसने लगाई है वो जान सकता है कि कौन सी आग है।
सीधी सी बात है, जिनके अंदर, जिसके हृदय के अंदर वीर्य वाली आग लग जाती है उसका तो धुआं भी प्रकट नहीं होता, तो दूसरा कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता इसे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कौन से वीर्य में ये जल रहा है। या तो जिसके लगी हुई है वो जान सकता है क्या है, और या फिर जिसने लगाई है, कई जी ही लाई सो, या फिर जिसने लगाई है वो जान सकता है कौन सी आग है जो लगी है साहब। ठीक है, चलिए साहब, के जी ही, यहाँ पर विभावना अलंकार भी हो सकता है साहब। ठीक है, अगली साखी देखिए कि जल, अगली साखी यहाँ पर, जल उठी झोली जली खपरा फुटिम फूटी, और जोगी था सो रमी गया आसनी रहो विभूत। आसनी रहो विभूति। जल यानी ज्वाला, आग, ज्ञान विरह की अग्नि कह सकते हैं। झोली यानी थैली, जिसमें योगी जो साधक होता है अपने को वस्त्र वगैरह, वस्तु वगैरह रखता है। ठीक है, झोली यानी। और खपरा यानी खप्पड़, भिक्षा पात्र। फुटिम फूटी यानी टूट फूट गया। फुटिम फूटी यानी कि फुटम फूट हो गया, यानी टूट फूट गया है। रमी गया, रमी गया यानी ब्रह्म में है जो लीन हो गया, मिल गया ब्रह्म में। आसन यानी आसन पर, और खाक यानी विभूति यानी खाक, राख या फिर अपने भस्म। आपा क्या ना मारवाड़ी में विभूति, उस समय क्या कहा जाता है, विभूत। ठीक है, जिसे राग भस्म भी कहते हैं, खाक भी कहते हैं। व्याख्या देखिए कि जली उठी झोली जली खपरा फूटिम फूटी। कबीर साहब कहते हैं कि जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की सारी साधना जो समाप्त हो गई, अब क्या है, जो साधक है वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। ठीक है, और उस सिद्ध अवस्था में क्या हो गया है, जल उठी झोली जली खपरा फूटिम फूटी, उसका स्थूल शरीर तो अवशिष्ट भस्म के रूप में रह गया है। जली उठी झोली जली खपरा फूटिम फूटी, उसका अवशिष्ट शरीर तो क्या हो रह गया है, बिल्कुल भस्म के रूप में रह गया है। आसने रहे भस्म के रूप में रह गया। और वस्तु सत्य यहाँ पर यही है कि ज्ञान रूपी जब आग लगी ना, जली उठी झोली जली, ज्ञान रूपी जब उसके अंदर आग लगी है तो उसमें योगी के जो सारे संचित जो कर्म थे, जल उठी झोली, जो संचित कर्मों की झोली थी, जो भी उसने अभी तक कमाया था वो झोली है जो जल गई है। खपरा फूटिम फूटी, और जो खपरा था, जो भिक्षा पात्र था, उसके भीतर तो जो तत्व था, वो जो साधना कर रहा था, उसके अंदर जो संचित कर रहा था, वो भी क्या है, टूट फूट गया। खपरा फूटिम फूटी, भिक्षा पात्र भी टूट फूट है जो गया, जल गया वो भी। जोगी था सो रमी गया, और वो क्या, ब्रह्म है जो मिल गया, ब्रह्म है जो रम गया है। आसन रहे विभूत, और आसन की केवल है जो अब केवल भस्म रह गई, केवल भभूत है जो रह गई है। तो यानी कि जैसे ही प्रेम की अग्नि है जो लगी, ज्ञान रूपी अग्नि जैसे जली उसके अंदर, यानी ईश्वर की सत्ता का जब उसे आभास हुआ, ज्ञान हुआ, तब जाकर क्या हुआ, वो तो पूरी के पूरा शरीर उसका जल गया, जो भी भिक्षा पात्र था वो सब टूट फूट गया है। यानी कि जोगी था सो रम गया, ब्रह्म के अंदर लीन हो गया, ब्रह्म है जो रम गया। और जो उसका आसन था वो एक आसन पर एक तरीके से केवल भस्म जो रह गई है, उसकी भस्म रह गई, और पूरा है जो लीन हो गया ब्रह्म के अंदर। तो इसमें इस आंखें से हम सीधा सा अर्थ ये है कि ज्ञान रूपी जब अग्नि लगती है तो समस्त जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उससे क्या हो जाती है, मुक्ति है जो मिल जाती है। अगली साखी देखिए कि अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, और उत्तर दक्षिण के पंडिता, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। देखिए साहब, कबीरदास जी कहते हैं कि मानस रूपी मानसरोवर में ज्ञान विरह की अग्नि लग गई है। अग्नि जो लागी नीर में, अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, और उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारे बिचारी। कबीर साहब कहते हैं कि मानस रूपी मानसरोवर में कि इस नीर के अंदर ज्ञान विरह की अग्नि लग गई है, और आग इतनी तेज लगी है कि पानी तो पानी, यहाँ तो कीचड़ यानी वासना, वो भी संपूर्ण मनोविकार इसमें है, जो उस वासना के संपूर्ण मनोविकार है जो जल गए। अग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया झारी, कंदू यानी कीचड़ के लिए आया यहाँ पर, ठीक है, वासनाओं के लिए आया है। तो कि वो आग इतनी तीव्र लगी है, अग्नि जो लागी नीर में, वो आग पानी के अंदर इस तरीके से लागी है, तो पानी साथ साथ में जो कीचड़, जो वासना वाला जो मनोविकार वो भी सारे है, जो कंदू जलिया, कंदू यानी जो वासना, जो कीचड़ वो भी जलिया झारी, वो भी सारा का सारा जो जल गया है। और उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारे बिचारी। और ये कैसे हुआ, इस पर तो दक्षिण और उत्तर मार्ग दोनों प्रकार के, दोनों जहाँ के जो दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग जो पंडित है वो भी विचार करें कि यार ये कैसे हो गया, उन्हें भी कुछ समझ में जो नहीं आ रहा, क्योंकि
ये विशेष सिद्धि उनकी पहुंच के बाहर है। जब ज्ञान का प्रदीप्त हो जाता है, ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है हृदय के अंदर, तब जाके ये अवस्था है जो होती है साहब। ठीक है, तो यहाँ पर उलटबासी देखने को मिली है, पानी में आग लगने वाली बात, तो विरोधाभास यहाँ पर अलंकार है जो देखने को मिलता है। जल में आग का लगना, कीचड़ का जल जाना, ये सभी के सभी। ठीक है, अगला यहाँ पर साखी देखिए कि दो लागो साइर जल्या और पंखों बैठे आई और दादी देह न पालवे सतगुरु गया लगाई। यहाँ पर देखिए इस साखी को जरूर ध्यान में रखिएगा। ज्ञान विरह को अंग के अंदर ये साखी आई है, जो हमने सतगुरु गुरुदेव को अंग देखा था। गुरुदेव को जो अंग देखा था उसमें जो भी साखियाँ थी उनके अंदर क्या नाम आ रहा था, लगभग सारियों में सतगुरु नाम आ रहा था। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सतगुरु नाम जहाँ भी आता है गुरुदेव को अंग है, जो आप कह सकते हो गुरुदेव को अंग से ली गई है ये साखी। लेकिन यहाँ पे ज्ञान विरह को अंग के अंदर भी इस साखी के अंदर गुरुदेव आ रहा है, तो इस साखी का जरूर ध्यान में रखिएगा। ये साखी आपको दे दी परीक्षा के अंदर पूछ लीजिए, कबीर साहब के ये जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली उसके किस अंग से ली गई, तो आपको ध्यान में रखना ये ज्ञान विरह को अंग से है जो ली गई। इसमें सतगुरु आया है तो विशेष तौर से इसको ध्यान में रखना, आप गुरुदेव को अंग से है जो मत कर देना इसको। ठीक है, तो दो लागी साइड जलिया पंखो बैठे आई और दादी दे न पालवे सतगुरु गया लगाई। दो यानी वही दावाग्नि ज्ञान विरह वाली अग्नि, साइर यानी सागर, साइर यानी क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आया पंशो जो है पंखो, पहले इसको ऐसे उच्चारण होता था। ठीक है, ये हो जाएगा पक्षी, होगा नहीं पक्षी। और दादी देह न पालवे, दग्ध हो गई बिल्कुल जल गई, देह यानी शरीर हो जाएगा, पालवे यानी पलवित होना पनपना। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि दो लागी साइर जल्या पंखो बैठे आई। कबीर साहब कहते हैं जब गुरु ने ज्ञान विरह वाली आग लगाई ना, तो ज्ञान विरह वाली जो आग लगने के बाद में इस आग में जो विषय वासनाएं थी वो तो विषय वासनाओं का जो समुद्र था वो जलकर समाप्त हो गया। दो लागी साइर जल्या, कि जब ये दावा अग्नि लगी ना, गुरुदेव परमात्मा ने, गुरुदेव ने, ईश्वर ने जब ये आग लगाई, ज्ञान विरह वाली अग्नि लगाई, तो उसके अंदर क्या साइर जला, साइर यानी समुद्र भी जलकर है, जो अनंत विषय वासनाओं का जो समुद्र था वो भी जलकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और पंखों बैठे आई, और वो समाप्त होने के बाद में अब सदवर्ती के पक्षी गुरु की शरण में है जो आप बैठे। पंखों बैठे आई, तो कौन से पक्षी आकर बैठ गए, सदवर्ती के, सदवृत्ति के, सदवर्ती के अच्छी प्रवृत्ति वाले जो पक्षी है वो भी गुरु की शरण में है जो आकर बैठे आई, आकर जो बैठ गए हैं। और दादी दे न पालवे सतगुरु गया लगाई। और अब साधक पूर्ण रूप से क्या हो गया है, निश्चित हो गया है, क्योंकि अब वह जो वासना से क्या हो गया, मुक्त हो गया। दादी दे न पालवे, वासनाओं से क्या हो गया, पूरा मुक्त हो गया, और उसकी सारी वासनाएं दग्ध हो चुकी है। दादी देह की, शरीर की जो भी वासनाएं थी वो दादी यानी दग्ध हो चुकी है, जल चुकी है साहब। और देह न पालवे, पालवे पुनः वह जो पलवित नहीं हो सकती है, सतगुरु गया लगाई, अर्थात अब मन में विषय वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होगी। सतगुरु ने इस प्रकार की है जो ज्ञान विरह की है जो आग है जो लगा दी है साहब। तो गुरुदेव की जो ज्ञान विरह की आग, उस गुरु की महत्व को यहाँ पर बताया गया है इस साखी के अंदर, जिसको जरूर ध्यान में रखना। अगली साखी देखिए कि गुरु दादा चेला जल्या, गुरु दादा चेला जल्या विरह लागी आगी और तिणका बपड़ा उबरचा गली पूरे के लागी। दादा यानी दग्ध किया, जलाया, आगी यानी अग्नि, तिणका यानी तन, बपुड़ा यानी बेचारा, उबरचा यानी उदार हो गया है। ठीक है, पूरे यानी पूर्ण, प्रभु लागी यानी लगना। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु के शिष्य के मन में ज्ञान विरह की आग लगा दी। गुरु ने क्या शिष्य के मन में, अब देखिए ज्ञान विरह होंगे तो ज्ञान वाली बातें आएगी यहाँ पर। तो गुरुजी ने, परमात्मा ने शिष्य के मन में क्या, ज्ञान विरह की तो आग तो लगा दी है, और उस आग में क्या है, शिष्य जो जल गया है। गुरु दादा चेला जल्या, गुरु ने आग लगाई है, और चेला है जो चेले की जो विषय वासना है वो सारी की सारी जल गई है, और उसके भीतर के अंदर से जो पूर्ण रूप से विरह की है जो आग है जो प्रबल हो उठी है, बिरहा लागी आगी, विरह के वाली आग जो प्रबल रूप से है जो लग चुकी है साहब। और तिनका बपड़ा उबरचा गली पूरे के लागी। साधारण रूप से तो आग लगती है पर तिनका भी भस्म हो जाता है, साधारणतः आग लगने पर तो क्या तिनका भी भस्म हो जाता है बेचारा, तिनका बपड़ा उबरचा वो भी भस्म हो जाता है, परंतु गली पूरे के लागे, परंतु जो विरह की आग ऐसी लगी है जिसने शिष्य रूपी तिनके का जो उद्धार हो गया है। यहाँ पर किसको कहा गया, तिनका, शिष्य रूपी जो तिनका है,
सामान्य जो है शिष्य उसका भी है जो उद्धार हो गया, क्योंकि इस विरह की आग के कारण तो वह प्रभु के जो गले लग जाता है, यानी कि उसे परमात्मा है जो मिल जाते हैं, उसे सिद्धि है जो मिल जाती है। गली पूरे के लागी, पूरा का पूरा गले ही है जो लग गया है, यानी कि सारा का सारा अहम भाव उसका नष्ट हो गया है। अगली साखी देखिए, थोड़ा सा और प्रयास करोगे समझने का, एक बार और देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़ें। पहली बार पढ़ो तो आपको पता लग सकता है। आहेड़ी दो लाइया मग पुकारे रोई, और जा बन में किरला करी दासत है बन सोई। आहेड़ी यानी शिकारी, आखेटक। आहेड़ी यानी शिकारी या आखेटक। दो यानी वही दावाग्नि, समझ गए होंगे अभी तक तो इतनी बार आ गया। दावाग्नि यानी ज्ञान विरह की आग वाला, दो यानी ज्ञान विरह की आग के लिए आया है। लाइया यानी पुकारे, लाइया यानी लगाई है। मग, मग यानी हिरण, मृग, उसके लिए आया, हिरण के लिए है। किरला, किरला जो आया है यानी क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेलने वाली, उसके लिए है। और वन यानी जंगल, जो विषय वासना है, विषय युक्त मन है जो, उसके लिए आया है। कबीर साहब कहते हैं कि शिकारी आखेट के लिए वन में आग लगाता। आहेड़ी दो लाइया, आहेड़ी यानी जो शिकारी होता है, दो यानी आग लगाता है, मग पुकारे रोई, और जो शिकारी वन के अंदर आग लगा देता है, और उस वन के अंदर जिसमें क्या जो मृग होता है अपने स्थान से बाहर निकलता है, मग पुकारे रोई। जो मृग है, हिरण है, जो बाहर निकलता है और स्थान से बाहर निकलते हैं और वो है जो रोते हैं, तब शिकारी उसका क्या करता है, शिकार करता है। शिकारी वन में आग लगाता है और हिरण है जो बाहर निकलते हैं, मृग बाहर निकलते हैं, और शिकारी उनका क्या करता है, फिर शिकार करता है। और जा वन में किरला करी दासत है बन सोई, और उस वन को छोड़ने में मृगों में जो ये वेदना उठी है, हिरणों में ये वेदना उठती है। क्या वेदना? कि वन में वो आनंद से रह रहे थे, जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उनके देखते ही वह है जो देखते देखते वन है जो जल रहा है वो, और वो कुछ कर भी है जो नहीं कर सकता है, कर भी नहीं सकते। इसी प्रकार से जो साधक यहाँ पर रूपी जो शिकारी है, अब साधक ये रूपी यहाँ पर शिकारी शिष्य के मन में क्या करता है, ज्ञान विरह की आग है जो लगा देता है। और वासना वाला जो जीव है, मग किसके, मृग हिरण किसके लिए आया है यहाँ पर, वासना में लिप्त जो जीव होता है वो क्या चिल्ला चिल्ला कर है जो रोता रहता है कि विषय वासना रूपी वन में वो फिर वन में है जो भोग रहे हैं जो विषय वासना है, उस वन में जाकर अब वो विरह की ये ज्ञान विरह वाला जो आग लगी है उसमें जल रहा है, और वो सारे के सारे विषय वासनाएं उसकी है जो नष्ट हो रही, दासत है बने सो उसका है जो प्रभु का दास हो जाता है, वो उसके अंदर है जो यूं कहें कि जल जाता है उसकी सारी विषय वासनाएं। अगली साखी देखिए कि पानी माहे परजली, पानी माहे परजली मई अप्रबल आगी, और बहती सलिता रही गई मंच रहे जल त्यागी। पानी यानी जल, परजली यानी प्रज्वलित हुई, परजली यानी प्रज्वलित हुई, और आग यानी लाग होता है, सलिता यानी सरिता के लिए, सलिता जो आया है सरिता के लिए आया है, नदी के लिए आया है। मंच यानी शुद्ध चेतन, मंच यानी शुद्ध चेतन जीव, या मंच यानी मन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कबीर साहब क्या कहते हैं, जो साधना के अंदर जो है, रहस्यवाद के अंदर क्षेत्र में जो श्रोता है, जो पाठक है, वो जो लगा हुआ है, तो यहाँ पर कहते हैं पानी माहे परजली, तो गुरु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान विरह की अग्नि लगी है उसके प्रभाव से जो मूल आधार के अंदर जो केंद्र के अंदर जो अग्नि जल रही थी, वो अग्नि विरह की अग्नि और बढ़ गई, प्रज्वलित हो गई है। पानी माए परजली, केंद्र के अंदर जल के अंदर है जो और प्रज्वलित है जो वो हो गई है। मई अप्रबल आगी, वो और प्रबल है जो बढ़ गई है। और बहती सलिता रही गई मंच रहे जल त्यागी, और नाड़ियों के प्रभाव में इस तरीके से वो बह रही है, तो इसका परिणाम ये होगा जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियाँ हैं वो एक तरीके से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना रूपी नदियों का क्या प्रवाह है जो रुक गया है। जो आग लगी है उसकी वजह से ये सलीला जो है, सुषुम्ना जो नाड़ी है, पिंगला जो नाड़ी है, ईड़ा जो नाड़ी है, ये एक तरीके से जिनका जो नदियों का जो प्रवाह था, इनका जो ज्ञान वाला प्रवाह था वो एक तरीके से रुक गया है उसकी आग लगते ही। ज्ञानवीर वाली आग है जो प्रज्वलित होते ही, यहाँ पर कह रहे हैं कि कुंडली रूपी जो मछली है, आगे यहाँ पर कबीर साहब कुंडलिनी रूपी जो मछली है वो जल त्याग कर क्या है सहस्त्रासार में जो पहुँच गई है, परम ध्यान के अंदर जो पहुँच गई है। ये थोड़ी सी साखी टेढ़ी है, मैं और इसको सरल करने का प्रयास करता हूँ आपके समक्ष, ध्यान से जो सुनिएगा कि पानी माहे परजली भई अप्रबल आगी, और
बहती सलिता रह गई मंच रहे जल त्यागी। तो कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं जो विषय वासना रूपी जल है उसमें क्या ज्ञान विरह की आग लग गई है। पानी माहे पजली, पानी यानी विषय वासना रूपी जो जल है उसमें क्या लग गई है, आग लग गई है। और वो तीव्र मई अप्रबल आगी, वो तीव्र वेग से है जो फैल गई है पूरी की पूरी। और बहती सलिता रही गई मंच रहे जल त्यागी। और जो ज्ञान है वो संपूर्ण जो माया बंधन है उसको नष्ट वष्ट कर दिया है। उसको ज्ञान ने क्या कर दिया, जो माया वाया थी, विषय वासना थी, उन सबको नष्ट कर दिया है। और माया की सरिता का प्रवाह क्या है, जो अब रुक गया है। जो ये नाड़ियाँ जो चल रही थी वो प्रवाह जो रुक गया है। और रुक जाने से क्या, जो जीव है उस जीवों ने जल संसार का जो है जो परित्याग कर दिया है। यानी संसार का परित्याग है जो कर दिया, मन ने है जो परित्याग है जो कर दिया है, अर्थात जीवन मुक्त है जो हो गए हैं। मंच रहे जल त्यागी। और इस जो मन है यहाँ पर है जो इसको त्याग दिया है, जल यानी इन विषय वासनाओं को सारा का सारा है जो त्याग दिया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो रूपी जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह है जो रुक गया है। ज्ञान विरह वाली जब आग विषय वासनाओं पर है जो लग गई है। तो ये दोनों अर्थ है, प्रयास करें थोड़ा सा समझने का। थोड़ा सा वो ईड़ा पिंगना वाला बिल्कुल योगियों वाली अवस्था के अंदर जब चला जाता है, पूरा का पूरा ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो स्थिति है। थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आए तो कम से कम इतना तो जरूर याद रखना आप कि ये साखी किस अंग की है। ठीक है, वैसे इतना कठिन है जो पूछा जाएगा नहीं। अगली और अंतिम साखी देखिए इस अंग की। इसमें 10 ही साखियां हैं। समुंदर लागी आगी नदियां जली कोयला भई, और देख कबीरा जांगी मंची रूखा चढ़ी गई। समंदर यानी सागर, नदियां यानी इंद्रियों के लिए आया यहाँ पर। नदियां जली कोयला भई, नदियां यानी इंद्रियों के लिए आया। मंच यानी मन की या जीवात्मा का, ठीक है। और मंची रूसा यानी रूख यानी वृक्ष के लिए है। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि विषय वासनाओं में आसक्त जो मानस है, जो मनुष्य है, उसमें ज्ञान विरह की आग लग गई है। समुद्र लागी आ गई, यानी विषय वासनाओं से जो युक्त मानस है, मन है, उसमें ज्ञान विरह की आग लग गई है। उसका परिणाम क्या हो गया, नदियाँ जली कोयला भई। उसका परिणाम ये हुआ कि नदियाँ रूपी इंद्रियाँ थी, जो नदियों रूपी में जो इंद्रियाँ थी वो सारे की सारी क्या है, कोयला भई, यानी जलकर है जो कोयला है जो बन गई। जो विषय वासना है वो सारी की सारी क्या है जो नष्ट हो गई। समझ में आ गई बात। जलने से क्या हो गई, जलकर भस्म हो गई, कोयला हो गई है। और देख कबीरा जागी मंची रूखा चढ़ी गई। तो कबीर साहब कहते हैं कि सचेत होकर देख कर जो कबीरा जागी, जीवात्मा अब क्या सहस्त्र दल कमल पर है जो पहुंच गया है। जीवात्मा सहस्त्र दल कमल पर है जो पहुंच गई है। मंची रूखा चढ़ी गई, यानी सहस्त्र दल कमल पर, रूख पर, टॉप पर है जो पहुंच गई, चढ़ गई है। अर्थात ब्रह्म से उसका क्या हो गया है, मिलन हो गया उस मन का। उसकी भौतिकता सारी की सारी क्या है जो नष्ट हो गई है साहब। यहाँ पर ये कबीर साहब है जो कहना चाहते हैं। वही समुद्र में आग लगने वाली बात आई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है जो अलंकार हो जाएगा साहब। तो ये था अपना ज्ञान विरह को अंग। ये अंग भी कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः देखोगे तो आपको अच्छी से समझ है जो आ जाएगा। ये 1-2 लास्ट वाली साखी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी, जिस पर 5100 से अधिक लोग, 5100 लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और पढ़ाई को लेकर एक बहुत ही कमाल का मोटिवेशनल वीडियो डाला है मैंने आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आदि की आवाज़ मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। आपको अपने जो नेगेटिव नकारात्मक जो छेद हैं उन सबको बंद कर दोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, किसी भी क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। तो आदि की आवाज़ पर जाकर, ये अभी आज कुछ देर पहले वीडियो डाला था मोटिवेशनल, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।